कहाँ से हैं? हैदराबाद से इंडिया। इंडिया से। तो यूएस इलेक्शन हो रहे हैं, वोट है यहाँ पे आपका? हमारा तो वोट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ट्रम्प जीतेगा। ट्रम्प जीतेगा? क्यों जीतेगा ट्रम्प, क्यों लग रहा है? पता नहीं, हर जगह तो वही लग रहा है, लाइक एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, लेकिन कमला हैरिस ओरिजिन उनकी इंडिया है। हाँ है, लेकिन पता नहीं, लेकिन ऐसे ही पब्लिक का टॉक लग रहा है। आई डोंट नो, आई अच्छा। कांट वोट सो आई कांट से। अच्छा, तो आपकी वैसे वेल विशेस किसके साथ है? आई थिंक कमला हैरिस के साथ। और अच्छा, वो ओरिजिन की वजह से। origin की वजह से। चले, हु विल यू वोट इन अपकमिंग यूएस इलेक्शन? Trump. Why you will vote to Trump? Because he's a good. He's a good man? Yes. Who will you vote? Yeah, Trump. Donald Trump? Yeah, very good. ओके, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हैं कुवैत या से आए हैं। अच्छा, सैर करने आए हैं, Exactly. लेकिन इलेक्शन के मौसम में आए हैं, इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, election तो क्या लगता है कौन जीतेगा? डेफिनेटली ट्रम्प। ट्रम्प जीतेगा? बिल्कुल ट्रम्प जीतेगा, क्योंकि इसके बाइडन की जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं है। हाँ। तो मोस्ट लाइकली ट्रम्प के चांसेस ज़्यादा हैं ट्रम्प जीत जाएगा? कि वो उसके वही आएगा ट्रम्प। वैसे पहले भी 4 साल वो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, अब एक बार दोबारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे आए हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें अगर इंटरनेशनल जो है उसके लेवल पे देखें, जो चीज़ें ट्रम्प के आने से आपको लगता है कि बेहतर हो सकती हैं? नहीं, बिकॉज जब से ये अभी बाइडन दोबारा आया है, तो उसने जो कुछ कह के आया था वो उसने बिल्कुल कुछ नहीं इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे। हाँ। कोई इकॉनमी यहाँ पे कुछ उनकी जॉब वगैरह कुछ इम्प्रूव नहीं हुई, तो मोस्ट लाइकली अब लोग इससे फेड अप हैं, तो वो डेफिनेटली ट्रम्प को ही चांस देंगे आने का। ट्रम्प को चांस देंगे? आप बताइए जी, कमला हैरिस के ट्रम्प? क्यों? मुझे लगता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। आपकी बात अच्छा, एक्सपीरियंस जो उसका लास्ट टाइम था इतना नहीं था उसका अच्छा रहा, लेकिन अब लगता है कि वो ज़्यादा मतलब दूसरी बारी मिलनी चाहिए। अच्छा, मिलनी चाहिए। तो क्या होगा अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अगर पाकिस्तान से उससे रिलेट करें, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इमरान खान के हवाले से वो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा। जनरली इमरान खान पसंद है, तो मे भी वो उसके बिहाफ पे थोड़ा सारा बेहतर कर सके पाकिस्तान। मतलब कि ट्रम्प यहाँ जीतेंगे, इमरान खान को आपको लगता है कि पाकिस्तान में रिलीफ मिलेगा? या। इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, जी जी वोट किसको करेंगी? आई थिंक हैरिस। कमला हैरिस को करेंगी? हाँ। क्यों करेंगी? आई डोंट नो दोनों कैसे हैं, लेकिन आई थिंक ट्रम्प से बेटर होगा। ट्रम्प से बेहतर होगी? चले, आपका बेबी रो रहा है, ज़्यादा टाइम देते, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस, किसको वोट देंगी? जी मैं डोनाल्ड ट्रम्प को दूँ, क्यों देंगे ट्रम्प को? इसलिए कि वो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट साबित होगा, इंशाल्लाह देखिएगा वो यहाँ बहुत अच्छे काम करेगा। मुझे यकीन है कि वो अगर आएगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा हो जाएगा। जी, तो जी। पहले भी सदर रहे हैं ट्रम्प, हाँ। तो उनके दौर में चीज़ें बेहतर हुई? जी जी बेहतर हुई उनकी, अच्छा। उनकी उसमें बेहतर हुई थी, और रिपब्लिकन को ही देंगे हम। रिपब्लिकन को देंगे? जी, जी। ठीक है। अभी अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं जी, किसको वोट देंगे? वोट तो कमला को तो नहीं देंगे, कमला को ऑब्वियसली ट्रम्प को देंगे। ट्रम्प ही इज़ एक्चुअली ही इज़ गुड फॉर द कंट्री एंड ही इज़ गुड फॉर इंटरनेशनल आल्सो। अच्छा, उसमें ही इज़ नॉट अ वार मैंगो, शी इज़ अ वार मैंगो, सो वी डोंट वांट वार। ये जंगे जितनी हमारे खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, हाँ। ये इंशाल्लाह स्टॉप ट्रम्प कर सकता है, वो नहीं करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बेसिकली तो लाहौर से हूँ। मैं यहाँ पे विज़िट के लिए आया हुआ था। अच्छा। तो मैंने भी पूछा अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं वाशिंगटन में परसों गया हुआ था, तो उन्होंने भी मैंने पूछा कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो किसको वोट दे रहे हैं। वो कहते जी पहले तो हमारा पार्टी तो हमारी वही वाली थी कि हम दूसरी पार्टी को दे रहे थे, लेकिन अभी वो कहते कि हम ट्रम्प को ही वोट देंगे, क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर है। जो वही वाली बात है कि गज़ा की जो फ़लस्तीन में जंग हो रही है, तो उन पर जो तबाही कर रहे हैं, इसकी वजह से वो सारे ही ये जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, ये सारे के सारे इस बात पे हैं कि हमने ट्रम्प को वोट देना। अच्छा, कौन बेहतर लग रहा है फिलहाल, कमला हैरिस या ट्रम्प? देखो जी, बात ये है कि ये दोनों पार्टियां हैं, और हाँ। दोनों पार्टियों में से ज़ाहिर है कि कोई ना एक तो जीतेगा। हाँ। तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा जीत जाएगा। पब्लिक में जो ज़्यादा अपना ओपिनियन अपना जनरेट कर लेगा तो वो जीत जाएगा। अच्छा, इस बार जो गज़ा की सूरत हाल है वो यूएस इलेक्शन पे इम्पैक्ट डाल रही है? देखो जी, बात ये तो ग्लोबल क्राइसिस है, पूरी दुनिया में मसाइल हैं। मैं सर ज़्यादा अर्सा तो नहीं, मैं सऊदी अरब ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा। 40 ईयर मैं सऊदी अरब में रहा हूँ। अब मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह ट्रम्प को वोट देंगे, क्योंकि वो इमरान खान का हामी है, इसलिए अच्छा। स्पेशली।
जो इमरान खान का साथी है हम उसके साथ हैं। ट्रंप इसलिए इमरान खान को पसंद करते हैं और हम लोग भी इमरान खान को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान हमेशा कामयाब करे तो उसकी जान चोरों से छुड़वाए। लेकिन वहाँ पे तो वो लगता है कि इमरान खान साहब के हामी तो वो उस टाइम लग रहे थे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलना था, सियासी सूरत हाल ही कुछ इस नोयत की थी कि इससे थोड़ा सपोर्ट किया उसने उस टाइम। कुछ भी हो सर, इमरान खान नंबर 1 है। अच्छा। नो मोर एनीबॉडी। ट्रंप जो है वो उसको पसंद करता है, मतलब वो सदर बनेगा, इमरान खान बाहर आ जाएगा आपके। इंशाल्लाह वेरी सून, इंशाल्लाह वेरी सून। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? उसके डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रंप? क्यों देना है ट्रंप को वोट? क्या नो देर आबर क्या कमला हैरिस और लेडी। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं? बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश से। चले चले चले, ट्रंप को वोट देना है आपने भी। इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, वोट किसको देंगे? ट्रंप को देंगे जी। क्यों देंगे ट्रंप को वोट? जो वो कहता है वो करता है। लास्ट उसने बताया, जो उसने कहा था कि मैं जावे इधर के लिए लूँगा, मैं वार्स में नहीं जाऊँगा, उसने किया। हाँ। जो वो कहता है वो करता है, इसलिए उसको वोट देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नदीम साहब, एक्स डेमोक्रेट है और आजकल रिपब्लिकन जो पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ अली राशिद हमारे साथ मौजूद है, कम्युनिटी लीडर है, और आयजा इरफान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को या न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं, कौन इलेक्शन जीतेगा? बड़ा कांटेदार मुकाबला इस टाइम हो रहा है। जी देखिए, मुकाबला तो डेफिनेटली कांटेदार है और इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल भी है। अभी इस स्टेज पे कुछ प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एक तो रिपब्लिकन पार्टी की अपनी वोटर बेस भी है, प्लस जो मर्डर अटैम्प्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब पे मई में, उसके बाद जो उनको जो स्पेशल एक किस्म के वोटर सपोर्ट मिल रही है। मेरे जैसा जो लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट है, मैं भी समझता हूं कि इस वक्त हमें उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे वो भी रिपब्लिकन के ख़िलाफ़ है, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, और एक जो और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। जी बिल्कुल। अच्छा। इसलिए कि मैं उसकी एक और मिसाल दूंगा, जो अभी हमने जिक्र किया जो मर्डर अटैम्प्ट का, उसकी मर्डर अटैम्प्ट की जो इन्वेस्टिगेशन आज मई के बाद से आज तक किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई छोटा सा वाक़या हो जाए या बड़ा भी वाक़या हो जाए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो चंद दिन के अंदर अंदर वो एंड रिजल्ट तलाश कर लेती हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक साबिक सदर के ऊपर मर्डर अटैम्प्ट हुआ और एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे मर्डर अटैम्प्ट हुआ और वो आज तक उसका कुछ इल्म नहीं हो पाया? दुनिया का सबसे बड़ा तहकीकाती निज़ाम अमेरिका के पास मौजूद है। जी बिल्कुल, और इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, उसके बावजूद अगर वो रिजल्ट कोई नहीं पता चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई बहुत ही ताकतवर हाथ है जो रिजल्ट भी आने नहीं देना चाह रहा। ठीक है अली राशिद साहब, आप वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन की जानिब, वैसे तो ऑलरेडी वोटिंग इस टाइम जारी है, तो क्या मोटिव है और क्या लग रहा है कि कितना लोग इस बार निकलेंगे अमेरिकन इलेक्शन के लिए? और जिस तरह बता रहे थे मलिक साहब कि इस बार जो सिंपैथी का वोट है वो ट्रंप की जानिब जाता नजर आ रहा है, तो आप क्या देखते हैं इसको? कि जो अभी है ना कि हमारा जो फोकस है अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी का, हमने पीछे भी 2-3 इवेंट किए हैं कि हम इतना पोलराइज इलेक्शन है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो एटलीस्ट निकले और वोट दे। और उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम जो है ना जो डेमोक्रेट पार्टी है, क्योंकि जो गाज़ा का मसला है उसमें वो बहुत बैक पे चले गई है, और अभी जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि ही वांट्स पीस एंड नो वार, और हमारे से भी उसके लोगों ने बातचीत की है कि अगर ट्रंप होता तो ये चीज़ नहीं होती, तो उससे आई थिंक ही हैज़ अ बेटर चांस ओवरऑल। बट हमारी कम्युनिटी में 3 मसले हैं। एक तो हमारी कम्युनिटी वैसे रजिस्टर्ड वोट नहीं है और वोट देती भी नहीं है, पर इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि अभी भी अर्ली वोटिंग के हिसाब से इज़ अ रैकेट नंबर, और ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग नंबर वोट यहाँ पे होगा। 42,000 people have died just for just useless it's just civilians and kids, so उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो पॉलिसी है जिन्होंने जो बताया कि डेफिनेटली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनली आई गो ऑन अ फैक्ट, बट दिस टाइम देयर इज़ सम काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, द यूएस एस्टैब्लिशमेंट है जो चाहती है कि देयर शुड बी अ चेंज, और दोनों साइड इज सो पोलराइज, इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कुड हैपन, बट पर आई फील कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ चांस ज़्यादा है। भाई साहब, आप पूरे इलेक्शन को पाकिस्तान के अगर इलेक्शन से देखें, इससे जो इंतखाबी कैंपेन है ख़ुसूसन वो कितनी मुख्तलिफ है, किस तरह से अपने वोटर्स को माइल कर रहे हैं दोनों जो मेन जो इस टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? सेकेंडली ये भी बताइएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पेक्ट करेंगी किसी भी कैंडिडेट को?
अच्छा, एक बात तो ये है कि अमेरिका में और पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेनिंग का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्पेशली जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितना अरसा पहले शुरू कर सकता है कोई कैंडिडेट। सदर ट्रंप ने 2 साल पहले शुरू की, सदर बाइडेन ने 1.5 साल पहले ऐलान किया और फिर उसके बाद कामला हैरिस इसमें आ गई। तो कैंपेनिंग का जो सिलसिला है वो डिफरेंट है। उसके बाद मेथड, इलेक्शन शेड्यूल आता है तो उसके बाद जी लोग शुरू होते हैं। राइट। सो और दूसरी बात मेथड, अब सारी कैंपेन्स जो हैं वो एआई का बहुत यूज़ कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे एड्स कैंपेन्स बड़ा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रही हैं। अभी हमने ये देखा कि टिकटॉक के ऊपर भी कैमला हैरिस और साबिक जो सदर ट्रंप हैं उनके पेजेस के अंदर एक तरह से मुकाबला जारी है कि अमेरिका में नेशनल लेवल पे जो भी होता हो, जो रियासती और लोकल इलेक्शंस हैं वो बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं। हम यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि कौन मेरे शहर को कितना फ़ायदा दे रहा है, कौन सड़कें बनवा रहा है, कौन स्कूलों के लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए काम कर रहा है। तो जब फाइनली वोट होगा, इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, उस वक्त असल में होगा, क्योंकि ये रेस जैसे कि सबने कहा बहुत क्लोज है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इलेक्ट होते हैं, री इलेक्ट भी कह सकते हैं 4 साल के बाद, अगर वो इलेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा तौर पे स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे, नॉट द आर्मी इंस्टीट्यूशंस। और एक चीज़ जो मैं पहले बात करना भूल गया था, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इस वक्त मैं समझता हूँ इवन बीइंग ए डेमोक्रेट, लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट, मैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो आज की सिचुएशन है, जो ग्लोबल सिचुएशन, क्योंकि मैं दुनिया सारी ट्रैवल करता हूँ, मैंने जितनी दुनिया में वॉर्स हो रही हैं इस वक्त, मैंने सब वॉर्स देखी हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मैंने सब देखे हैं। अगर इस वक्त दुनिया में अमन का कोई चांस है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपके ऑडियंस को, कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ ए बिजनेसमैन। वो ही डज नॉट लाइक वॉर्स, ही वांट टू मेक मनी एंड ही वांट्स यू एंड मी टू मेक मनी। वो वॉर्स के बहुत खिलाफ हैं। ट्रंप आएंगे तो बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा, क्या ये हकीकत है इसमें कुछ? जी, इसमें डेफिनेटली हकीकत है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरऑल देखें, दे स्टिल टच विद द कंट्री। तो उनका होता है कि हम पीछे कितना पड़े। और यहाँ पे भी जो बात होती है, देखिए हम वहाँ पे प्रीच करते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, सो वी शुड फोकस ऑन अमेरिकन लोकल पॉलिटिक्स। हम उसमें जाके ज़्यादा पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के वहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ पे लेके आएँ। पर डेफिनेटली लोगों का एक किस्म का सेंटिमेंट है एक पार्टी की तरफ, और वो चाहते हैं कि, क्योंकि आपने देखे जब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो एक कॉल भी नहीं गई पाकिस्तान की तरफ ना। तो अगर कमाला हारिस, उसकी एक रीज़न दी जाती है कि जब बाइडेन आए तो वहाँ से अफगानिस्तान से इनखला हो गया, शायद पाकिस्तान की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही। पाकिस्तान अमेरिका की जो टाइज़ हैं वो हमेशा मतलब कुछ लोग कुछ दो की वजह से होती थी, या पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं था अमेरिकन को, तो डैट्स वाई उन्होंने खान साहब को फोन नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि 2 बार शहबाज शरीफ आए हैं अमेरिका, कोई इनको व्हाइट हाउस में मदऊ नहीं किया। जी, उसमें ये भी देखिए अफगानिस्तान इज़ बहुत ठीक है, पर फिर भी उनको अभी भी पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस किया है। हमने बल्कि अफगानिस्तान से ज़्यादा लॉस किया है, और कितने लोग, और इकानमी जो हमारे लॉस किया पाकिस्तान ने एस अनप्रेसिडेंटेड। तो ये आपकी बात में कुछ तो है सही, पर आई थिंक ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ भी थी यहाँ पर डायरेक्टली, ओके वी नीड टू स्टिक टू वन प्लेस। हमें भी चाहिए कि हमें कौन सी जगह पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारी कंट्री के अलावा। क्योंकि आप देखें अमेरिका इज़ द मेन प्लेयर, अमेरिका इज़ द पावर प्लेयर इन द होल वर्ल्ड। इफ़ दे गोना गिव यू एक्सेस, आपका IMF का लोन भी ज़्यादा मास हो सकता है। अगर आप कहीं और जाएंगे तो इतना वहाँ पे नहीं होगा। तो दिस इज़ लॉट ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स।